Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूट्यूब के माध्यम से आपको ला रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से क्लास। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का सेक्शन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के विभिन्न प्रकार के फीचर्स और उस प्रकार से हम इस प्रकार से आपको समझाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ हम आज आपको यूट्यूब के माध्यम से समझाएंगे। यदि किसी विद्यार्थियों को ऑफलाइन कंप्यूटर कोर्स करना है, डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसी, टैली, बेसिक कंप्यूटर, एक बार जरूर संपर्क करें। आदर्श कंप्यूटर सेंटर, आस्था, रंगभूमि फ्लेक्स पास। जय हिंद। चलो बढ़ते आज अपन एक थॉट के माध्यम से, सुविचार के माध्यम से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, क्या बोल रहे भैया? जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं वो कभी हार नहीं मानते। ठीक है, जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं वो कभी हार नहीं मानते। जीवन में हमेशा अपना एक लक्ष्य होना चाहिए और उस पर आपको समर्पित रहना चाहिए। ठीक है, जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं वो कभी हार नहीं मानते। सभी स्टूडेंट का एक गोल रहता है, गोल नहीं भी रहता है तो बनाना पड़ता है। ठीक है, चलो आज का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम आज के फर्स्ट क्लास के माध्यम से। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल में भी, थ्योरी में सभी प्रकार से आता है। एमएस वर्ड क्या होता है, आखिरकार एमएस वर्ड होता क्या है, एमएस वर्ड कैसे बना, एमएस वर्ड हम किस प्रकार से क्या क्या प्रक्रिया कर सकते हैं, क्या क्या यूज हो सकता है, आज हम आपको यूट्यूब के माध्यम से सारी चीज समझाएंगे। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको एमएस वर्ड का आइकन। ठीक है, ये जैसे अपन एमएस वर्ड ओपन करते हैं अंदर की प्रक्रिया रहती है, मेन्यू बार वगैरह, टाइटल बार वगैरह। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। एमएस वर्ड क्या होता है? एक होता है कंप्यूटर में हमारा एमएस वर्ड, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आपको एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड आपको प्रैक्टिकल में भी आएगा, आपकी थ्योरेटिकल भी आएगा जहां आप पेपर देने जाओगे, और नॉर्मली सभी जगह पूछते हैं। आम बात होती है ये कि क्या होता है एमएस वर्ड। देखिए, एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड, इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड होता है। एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड। ठीक है, इसे विन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी पूछ सकता है आपसे एमएस वर्ड को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना एमएस वर्ड को विन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दो पॉइंट हो गई। पहले तो एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड हो गया, एमएस वर्ड को विन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ठीक है, तीन चीज क्लियर हो रही है आपकी। पहला, एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड है, इसे विन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ठीक है, पॉइंट के हिसाब से याद करिए। ठीक है, एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड है, इसे विन वर्ड के नाम से जाना जाता है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। क्या है? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, जैसे आप एमएस वर्ड में किसी प्रकार का पैराग्राफ आपने क्रिएट करा, बनाया, ठीक है, उसको किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने में, यदि आपको ओपन करना हो, क्रिएट का मतलब बना सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। फॉर्मेटिंग का मतलब डिजाइन वगैरह कर सकते हो उसको आसानी से। एक प्रिंट करने का कार्य भी करता है। मान लीजिए आप पूर्ण तरीके से एमएस वर्ड में आपने अच्छे से क्रिएट कर लिया, फॉर्मेटिंग भी कर ली, फिर आपको यदि प्रिंट आउट के माध्यम से चाहिए तो आपको ये प्रिंट आउट के माध्यम से आपका पूरा फॉर्मेट बना के हमें प्रिंट आउट के रूप में प्रदान करेगा। ठीक है, इसका उपयोग हम कंप्यूटर में लिखने के लिए करते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड का उपयोग हम कंप्यूटर में लिखने के लिए, किसी प्रकार के पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए करते हैं। एमएस वर्ड में हम क्या क्या, एक ऑप्शन होता है कि एमएस वर्ड में आप क्या क्या कर सकते हो, भी याद होना चाहिए आपको। इसमें हम नॉर्मल पत्र टाइप भी कर सकते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश का, आप पत्र लिख भी सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, प्रोग्राम को टाइप करना, किसी प्रकार के पम्पलेट, नॉर्मल पम्पलेट बना सकते हो, रिज्यूम बना सकते हो, और सबसे मेन चीज, आप हिंदी और इंग्लिश का किसी प्रकार का इसमें क्रिएट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, और बहुत ही आसान तरीके से इसमें आप बना सकते हो। ठीक है, प्रोग्राम को टाइप करना, किसी प्रकार के पम्पलेट बनाना या रिज्यूम बनाना, आप आसानी से इसी प्रक्रिया में इसको
कर सकते हो। किस प्रकार से ओपन करना, किस प्रकार से क्रिएट करना, किस प्रकार से बनाना, आप सारी फंक्शंस की इसमें आपको एमएस वर्ड में मिल जाएगी। ठीक है, ये आपके ऊपर दिख रहे हैं, ये सारे होते हैं मेन्यू बार बोलते हैं इनको। ठीक है, ये आपका फंक्शंस होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको आया होगा समझ में एमएस वर्ड क्या होता है। ठीक है, एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ठीक है, एक बार और आपको क्लियर करके समझा देता हूँ एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड होता है। क्या होता है? एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड होता है। इसे बीन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और हमें आसानी से बाद में प्रिंट आउट के माध्यम से हमें हमारा डाटा मिल जाता है। इसका उपयोग हम कंप्यूटर में लिखने के लिए करते हैं। किसी प्रकार के पैराग्राफ को टाइप भी कर सकते हैं। इसमें हम आसानी से पैराग्राफ, पत्र, नॉर्मल हिंदी इंग्लिश का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी इंग्लिश का मटेरियल तैयार करने के लिए पीडीएफ वगैरह किसी प्रकार का प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं इसमें, और नॉर्मल रिज्यूम वगैरह पैम्फलेट बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एमएस वर्ड क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एमएस वर्ड में आपके 3 प्रकार के मेन्यू बार समझाऊंगा आपको। एक हो गया होम, दूसरा इंसर्ट हो गया और तीसरा हो गया आपका पेज लेआउट। पहला होम हो गया आपका, दूसरा इंसर्ट हो गया, तीसरा पेज लेआउट। ये 3 में प्रैक्टिकल में सिखाते हैं आपको, थ्योरी के माध्यम से ही बताऊंगा होम में क्या क्या हेडिंग होती है। पहले इसमें होम में जैसे आओगे आप इसमें आप क्या क्या कर सकते हो। इसमें आता है इंसर्ट, पेज लेआउट आता है, रेफरेंस आता है, मेन्यू आता है, फॉर्मेटिंग आता है और एटीसी और अन्य प्रकार से और भी फंक्शन आते हैं। अब ये होम यहाँ से स्टार्ट होता है। आपका होम में क्या क्या होता है, पेपर के माध्यम से, पेपर में भी यही सब आपको लिखना है। ठीक है, आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, तिरछे वर्ड, इटैलिक का मतलब होता है तिरछे वर्ड कर सकते हो। आपके डॉक्यूमेंट्स या किसी पैराग्राफ में अंडरलाइन और कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। कॉपी पेस्ट का क्या मतलब होता है? आप कम समय में अपना डाटा दूसरी जगह स्थानांतरण कर सकते हो। आप उसके बाद फाइंड रिप्लेस कर सकते हो। कितनी बड़ी लिस्ट हो आपके पास, आप आसानी से उसको फाइंड रिप्लेस कर सकते हो। आप कलर का उपयोग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो उसको आसानी से। उसके बाद स्मार्ट आर्ट का उपयोग कर सकते हो और स्मार्ट आर्ट की जगह और एटीसी और भी विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस उसमें रहते हैं। फिर आगे आपका तीसरा फंक्शन मेन्यू बार पेज लेआउट। पेज लेआउट में हमेशा याद रखना, प्रिंट आउट निकालोगे आप, कुछ भी निकालोगे, A4 साइज फिक्स होना चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वाटर मार्क लगाना, A4 साइज फिक्स करना, पेज कलर करना और पेज बॉर्डर लगाना। ये 4 से 5 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट रहती है। नोट, एमएस वर्ड में हम कोई भी फाइल बनाते हैं उसे डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहे हैं, प्रैक्टिकल भी क्लियर हो रहा है और थियोरेटिकल भी। ये देख सकते हैं एमएस वर्ड का आइकन। ठीक है, एमएस वर्ड में हम जो भी फाइल बनाते हैं उसे डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, 3 प्रकार के मेन्यू बार बताया मैंने। पहला हो गया आपका होम, दूसरा हो गया इंसर्ट, तीसरा पेज लेआउट। तीनों के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार से, अन्य प्रकार से मैंने आपको सारे वाटरमार्क कैसे लगाते हैं, पेज कलर, पेज बॉर्डर मैंने आपको बताए। ठीक है, चलिए पहला आ गया आपका होम, दूसरा आ गया इंसर्ट, तीसरा आ गया पेज लेआउट। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन्यू बार होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, थ्योरेटिकल भी आपको पेपर में भी इसी प्रकार से लिख के आओगे, आपका किसी प्रकार से कोई भी गलत नहीं रहेगा। होम में क्या क्या कर सकते हो, ये यदि मान लिया जाए उन्होंने पूछ लिया है एमएस वर्ड क्या होता है, ठीक है, तो याद होना चाहिए एमएस वर्ड किस प्रकार से। मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया वर्ड क्या होता है, वर्ड में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, पेज लेआउट, फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, फाइंड रिप्लेस, कलर एडिटिंग, पिक्चर क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, एटीसी, इसमें वाटरमार्क, कलर, पेज बॉर्डर, A4 साइज, अन्य विभिन्न प्रकार से आप इसमें फाइल बना सकते हो और कर सकते हो। और जो भी आप एमएस वर्ड में जो भी फाइल बनाते हो उसे डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। ये आइकन दिख रहा है आपको एमएस वर्ड का, ठीक है, जब डबल का आइकन दिखता है उसको आप एमएस वर्ड बोलते हो। बड़े आगे, ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एक और फंक्शन आता है एमएस एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेस क्या होता है, सबसे पहले तो ये लिख के आना चाहिए, एमएस एक्सेस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेस होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस क्या होता है। व्हाट इज एमएस एक्सेस। ठीक है,
एमएस एक्सेस का हम नॉर्मली आपको पहले समझा था एमएस एक्सेस का उपयोग क्यों करते हैं हम, ठीक है। एमएस एक्सेस का हम उपयोग नॉर्मली फॉर्म बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के नोट्स क्रिएट कर सकते हो, शानदार तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हो। एमएस एक्सेस को ऑफिस एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एमएस एक्सेस को ऑफिस एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। एमएस एक्सेस तो इसका शॉर्टकट नाम, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट शॉर्टकट नाम है इसके, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक डेटाबेस होता है। कोई पूछ ले आपको एमएस एक्सेस क्या होता है तो बोल देना आपको एमएस एक्सेस एक डेटाबेस होता है, ठीक है। चलिए, यह मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, ठीक है, ये भी इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। यह एक डीबीएमएस सिस्टम होता है, मतलब मैनेजमेंट का मतलब मैनेज करता है, पूरा डाटा क्लियर करता है हमारा, ठीक है, जिसके जरिए हम डाटाबेस को बना और मैनेज कर सकते हैं। मतलब अच्छे से उसको बनाना का मतलब क्रिएट कर सकते हैं, और मैनेज का मतलब आप अच्छे से उसको प्रॉपर वे में जमा सकते हैं, ठीक है। इसके जरिए हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे नाम, पता, डिटेल आपकी पूरी फिल करना हो तो आप इसमें नॉर्मली बना सकते हो। इसमें हम किसी प्रोग्राम की एंट्री, किसी प्रकार की एंट्री, नॉर्मल कौन आया कौन गया, ठीक है, नाम, पूरी डिटेल आपकी इसमें कर सकते हो। इसमें आप नॉर्मली रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हो, और इसके आप आसानी से एंट्री लिस्ट भी बना सकते हो। एंट्री लिस्ट का मतलब कब आए कब गए, फॉर्म बना सकते हो। इस प्रकार से आप आसानी से एमएस एक्सेस कंप्लीट बना सकते हो या सीख सकते हो, ठीक है। एमएस एक्सेस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेस होता है। यहाँ एक डाटाबेस होता है, मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके जरिए हम डाटाबेस बना सकते हो, मैनेज कर सकते हैं। इसमें हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, किसी प्रकार की एंट्री कर सकते हैं, डाटा एंट्री की लिस्ट तैयार कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार से हम इसमें अन्य प्रकार से डॉक्यूमेंट्स को भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये एमएस एक्सेस का आपको आइकन्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं एमएस एक्सेस। इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेस। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा एमएस एक्सेस। यदि इसमें आप किसी प्रकार की कोई समस्या हो, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के माध्यम से हमें संदेश दें। चलो, अब इसमें ही आता है एक ये भी सिस्टम है इसमें कि आखिरकार ये होता क्या है, अब इसका उपयोग क्या। अब कोई पूछ ले आपसे कि आपने सर एमएस वर्ड बता दिया, इसका उपयोग क्या है, एसेक्स बता दिया। अब एमएस वर्ड का जो तरीका बताया मैंने, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, बोल्ड उपयोग में आ सकता है सर, हम इससे बोल्ड कर सकते हैं, इसका उपयोग तिरछे वर्ड कर सकते हैं आसानी से आप इसको, ठीक है। मतलब एमएस वर्ड में आप जैसे आ जाए, मान लो पहला टॉपिक आपका आ जाए, इसमें विशेषताएं पूछ ले, गुण पूछ ले इसमें, ठीक है। एमएस वर्ड के लाभ पूछ ले आपसे, एमएस वर्ड की हानि पूछ ले आपसे, एमएस वर्ड होता क्या, मतलब कैसे पूछ ले आपको। पर मैंने जो आपको बताया वैसे आपको लिख के आना है, ठीक है। चलो, उपयोग के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं एमएस एक्सेस इस्तेमाल से हम किसी भी चीज का मतलब डाटा, जो भी अपने पास है, डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। मतलब एमएस एक्सेस में हम आसानी से डाटा तैयार कर सकते हैं। एमएस एक्सेस का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज, मतलब मैंने अभी बताया, एंट्री, फॉर्म बनाने में हम कर सकते हैं, स्टूडेंट की जानकारी स्टोर कर सकते हैं। एमएस एक्सेस का इस्तेमाल करना बाकी डाटाबेस के मुकाबले काफ़ी आसान होता है। मतलब काफ़ी फंक्शंस अलग अलग रहते हैं, पर इसमें हम आसानी से अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। एमएस एक्सेस हमें डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, इसमें सारा डाटा एक ही जगह स्टोर होता है। मतलब आप जो भी बनाओगे, इसमें किसी प्रकार के फॉर्मूले यूज़ करोगे, ठीक है, इसमें एंट्री करोगे, डाटा एंट्री करोगे, तो सारा डाटा यहाँ एक ही जगह स्टोर होता है, ठीक है। नोट, एमएस एक्सेल में जो भी फाइल बनाते हैं उसे डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड हम जो भी फाइल बनाते हैं उसमें उसको डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, और इसको बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब सारा डाटा आपका प्रॉपर वे में जमा के रखता है, ठीक है। इसका उपयोग हम किसी प्रकार की कहीं भी स्कूल वगैरह कहीं भी डिटेल भरने में इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हम इसमें आसानी से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए एमएस एक्सेल के उपयोग, ठीक है। एमएस एक्सेल भैया ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को क्या आती है भैया, सप्ली आती है, इसलिए एमएस एक्सेल अच्छे से इसके उपयोग, लाभ, हानि कैसे ही पूछ ले आपको, ठीक है। ये भले लिख के आ जाना, आपको कहीं गलती हो भले वहाँ 10 नंबर का हो, आपको ये पूरा मेरा उपयोग इस प्रकार से मिलेंगे, आपको 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं फिर हम। ये हो गया हमारा एमएस एक्सेस, ठीक है। चलिए, ये हमारा आज का सेक्शन यहीं कंप्लीट होता है।
यदि किसी विद्यार्थी को कोई किसी प्रकार की समस्या तो आप कमेंट के माध्यम से हमें प्रोवाइड करें, ठीक है। किसी विद्यार्थी को ऑफलाइन कंप्यूटर कोर्स करना है, हमारी संस्था का नाम आदर्श कंप्यूटर सेंटर आस्था, जहां पर हम आपके लिए DCA, PGDCA, CPC, टेली, बेसिक कंप्यूटर अन्य कोर्स कराए जाएंगे। आदर्श कंप्यूटर सेंटर आस्था, रंगभूमि फ्लेक्स के पास। जय हिंद, जय भारत।